एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। बीच में टैली जैसे छूटा हुआ है तो उसको हम कवर करेंगे आज। टॉपिक हमारा रहेगा क्या, कितने नंबर पाता है सेल्स। आज टॉपिक हम कवर करेंगे ओनली सेल्स कि कैसे सेल्स किया जाता है टैली में। उसका टॉपिक आज, उस टॉपिक पर हम आज वीडियो बनाएंगे। तो सेल्स वाला टॉपिक आज अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। एकदम इजी तरीके से बताऊंगा, आप लोग अच्छे से उसको देखकर और प्रैक्टिस करिएगा। जहाँ ना समझ में आए वहाँ ग्रुप में मैसेज करिएगा, ठीक ना, या पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा कि यहाँ टॉपिक, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कैसे हम इसको करेंगे। तो उसको मैं बताऊंगा, ठीक ना। पहले हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली को ओपन करेंगे। डबल क्लिक करके ये हमारा टैली रहा, इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद से हम पहले कंपनी ओपनी बना लेंगे, ठीक ना। यहाँ से हम वर्क इन एजुकेशनल मोड को क्लिक करके कंपनी बना लेते हैं, ठीक ना। या तो सिलेक्ट कंपनी कर लेंगे या क्रिएट कंपनी कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर जैसे कि हम कोई भी कंपनी ए बी सी के नाम से हम डाल देते हैं। और इसमें आप पूरा फिल कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक ना। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप लोग फिल करके और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है, स्लो चल रहा है। ये जैसे कंपनी हमारा क्रिएट हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, गेट ऑफ टैली का ऑप्शन आएगा, ठीक ना। ये रहा गेट ऑफ टैली का ऑप्शन आ रहा है ना। और यहाँ पर कंपनी नेम भी दिखाई दे रहा है और गेट ऑफ टैली में सारे मेनू भी दिखाई दे रहा है। तो हमको सबसे पहले करना क्या है, सेल्स करना है। तो नॉर्मल हम सेल्स करेंगे। तो सेल्स हम सबसे पहले हम सेल्स करने के लिए हमें लेजर भी बनाना पड़ता है। तो लेजर कैसे बनाएंगे वो अभी आप लोगों को कुछ पता होगा या कुछ आइडिया होगी कि हमें लेजर बनाना किस में है, किस मेनू में जाकर किस वाले ऑप्शन को क्लिक करके लेजर बनाया जाता है और कौन से लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गेट ऑफ टैली में आने के बाद से यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर मेनू। और मास्टर मेनू में फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अकाउंट इन्फो, जिसमें हम क्या बनाते हैं, लेजर को बनाते हैं, यानी लेजर क्रिएट करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेजर का ऑप्शन आ रहा है, लेजर वाले पे क्लिक करेंगे और क्रिएट का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो लेजर हमारा ओपन हो गया ना। लेजर का फाइल यानी लेजर का पेज हमारा ओपन हो गया, जिसमें हम लेजर को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले सेल्स का लेजर बनाते हैं, ठीक ना। सेल्स यानी सेल्स बना लेते हैं या सेल्स मैन लिख देते हैं यहाँ पर। मैन, सेल्समैन किसका नाम लिख लूँ, तो ये सपोज हमने मोहन का लिख देता हूँ, मोहन, ठीक है। सेल्समैन कौन है, मोहन। और इसको एक्सेप्ट केस में करेंगे तो सेल्स अकाउंट में ही इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर सेल्स अकाउंट को ऑप्शन आ रहा है मेनू में, इसको एक्सेप्ट करके क्या कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे। स्किप करके हमें सिर्फ एक ही लेजर बनाना है, ठीक है। स्किप करेंगे और स्किप करने के बाद से गेट ऑफ टैली में आएंगे। आ गए गेट ऑफ टैली में। अब हमें करना क्या है, आइटम्स को क्रिएट करना है। तो सेल्स करने के लिए हमारे पास हमारे दुकान में आइटम्स भी होना चाहिए, दुकान का नाम भी होना चाहिए, ठीक ना। ये सारा क्रिएट करेंगे, उसको बनाएंगे। तो वो किस में हम करेंगे, आइटम्स किस में क्रिएट किया जाता है, तो इन्वेंट्री इन्फो में क्रिएट किया जाता है। मास्टर मेनू में सेकेंड ऑप्शन पाता है क्या, इन्वेंट्री इन्फो। इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद से हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएगा, जैसे इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन आएगा, स्टॉक आइटम्स का ऑप्शन आएगा, यूनिट ऑफ मेजर का ऑप्शन आएगा और वाउचर टाइप्स का ऑप्शन आएगा, ठीक ना। नीचे क्वाइट का ऑप्शन, जिससे हम स्किप करते हैं यानी काट देते हैं टैली को। तो इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे क्या, पहले ग्रुप बनाएंगे। तभी तो मालूम चलेगा कि हमारा जो आइटम्स है वो किस ग्रुप का है, किस दुकान का है। तो इसमें हम ग्रुप बनाएंगे, है ना, यानी इस दुकान का नाम डालेंगे। सपोज हमने यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटर, ठीक है। ग्रुप का नाम डाल देते हैं कंप्यूटर, ठीक है। हमने कंप्यूटर डाला और इसको इंटर करके क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। हमारा कंप्यूटर हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। और स्किप करने के बाद से फिर वहीं पर आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन आ रहा था। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर पर लिखा हुआ है क्या, स्टॉक आइटम्स। लेकिन हमें स्टॉक आइटम्स अभी क्रिएट नहीं करना है, पहले हमें क्रिएट क्या करना है, यूनिट ऑफ मेजर। इसलिए नहीं क्रिएट करना है क्योंकि हमने अभी तक यूनिट नहीं बनाया है। जैसे कि हम कोई भी आइटम्स को लेंगे तो किस यूनिट में होगा वो नहीं बनाए हैं, ठीक ना। तो इसीलिए हम पहले क्या बनाएंगे,
यूनिट बनाएंगे उसका, ठीक ना। हम यूनिट वाले को क्या करेंगे, अब क्लिक करेंगे। यूनिट ऑफ मेजर का ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें हम करते क्या है, सिंबल्स बनाते हैं। जैसे कि हमारा आइटम्स है किस सिंबल में होता है। सपोज जैसे कि हमें लेना है माउस, और माउस किस में मिलता है, पीस में मिलता है या केजी में मिलता है या पैकेट में मिलता है। तो सपोज हमारा क्या किस में मिलता है माउस, हमारा माउस पीसीएस में मिलता है, यानी पीस में मिलता है, ठीक ना। तो हम ऐसे ही हम वो सिंबल्स बनाएंगे जिसमें हम आइटम्स को लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम पीसीएस बना लेंगे, जो हमें पीस होता है। हम कंप्यूटर से सामान लेते हैं तो कोई भी सामान हमारे किस में मिलता है, पीस में ही मिलता है। तो हमने एक ही बनाया पीसीएस, ठीक ना। इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे और स्किप जाएंगे। स्किप जाने के बाद से हमारा पहला ऑप्शन हो ही गया, ग्रुप बन गया, यूनिट भी बन गया। अब बचा क्या है, स्टॉक आइटम्स। अब स्टॉक आइटम्स वाले को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक कर लिया, क्रिएट कर लेंगे। अब इसको, अब हमें क्रिएट क्या करना है, जैसे कि सपोज हमें कौन कौन से सामान लेना है, आइटम्स को यहाँ क्या लेना है, तो ले लेते हैं क्या, कीबोर्ड लेते हैं, ठीक है। कीबोर्ड, ठीक ना, कीबोर्ड ले लेते हैं। कीबोर्ड हमारा कहाँ मिलता है, तो कंप्यूटर की दुकान में मिलता है। किस में मिलता है, तो पीस में मिलता है। और हमें कितना लेना है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर सपोज 20 ले लेते हैं। कितने रुपए के हिसाब से, तो 200 के हिसाब से ले लेते हैं। अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा एक आइटम्स क्या हुआ, क्रिएट हो गया। अब हम दूसरा बनाएंगे क्या, माउस का। माउस भी हो गया। यहाँ पर कंप्यूटर कर लेंगे, यहाँ पर पीसीएस कर लेंगे, और नीचे अपना क्वांटिटी फिल करेंगे। जैसे कि 25 ले लेते हैं। कितने रुपए का मिलता है, तो 100 रुपए के हिसाब से मिलता है, ठीक ना। हम यहाँ क्या कर लेंगे, इसको फिल करके इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। दो हमारा बन गया आइटम। तीसरा आइटम बनाते हैं, जैसे कि मॉनिटर। मॉनिटर, ठीक ना, मॉनिटर कर लेते हैं। एक मिनट, मॉनिटर, ठीक ना, मॉनिटर हो गया। अब मॉनिटर हमारा किस में मिलता है, कंप्यूटर को मिलता है, कंप्यूटर में ही मिलता है, पीसीएस में मिलता है। और इसको हम क्या कर लेंगे, क्वांटिटी फिल कर लेंगे। कितना क्वांटिटी, तो सपोज 10 यानी 20 ले लेते हैं। कितने में मिलता है, तो 2000 के आसपास मिलता है, ठीक है। यहाँ पर 2000 फिल कर लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और क्या बना ले, हम सीपीयू बना लेते हैं, तो सीपीयू, ठीक है, सीपीयू ले लेते हैं। ये भी किस में मिलता है, तो कंप्यूटर के ही दुकान में मिलता है, पीस में ही मिलता है। क्वांटिटी हम कितना लेंगे इसका, तो 10 ले लेंगे, क्योंकि बहुत महंगा मिलता है, ठीक ना। रेट इसका कितना रहेगा, तो सपोज हम कितना डाल देने, इसका रेट लगभग 10,000 डाल लेते हैं, ठीक ना, 10,000। और इंटर करके क्या कर लेते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने बहुत सारे आइटम्स बना लिया। अब हम स्किप करके चेक करेंगे कि हमने कितने कितने आइटम्स को बनाए हैं। यहाँ पे स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद यहाँ पर लिखा रहेगा अल्टर। अल्टर वाले पे क्लिक करेंगे ऐसे, और इंटर करके चेक करेंगे कि हम कितने कितने आइटम्स बनाए हैं। तो सपोज यहाँ पर दिखाई देगा, सीपीयू बनाए हैं, कीबोर्ड बनाए हैं, मॉनिटर बनाए हैं और माउस बनाए हैं, ठीक ना। ये हमने 4 आइटम्स बना लिए हैं। अब चलते हैं इसको सेल करते हैं। हम सेल कैसे करेंगे, इसको स्किप करेंगे, और स्किप करके हम जाएंगे कहाँ, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, ठीक ना। स्किप किया और गेटवे ऑफ टैली में आ गया। पहले हमने क्या किया, लेजर बनाया। लेजर बनाने के बाद से आइटम्स क्रिएट किए, है ना। आइटम्स क्रिएट करने के बाद से अब ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आता है, हम ट्रांजैक्शन करेंगे। ट्रांजैक्शन किस में होता है, तो ट्रांजैक्शन मेनू में ही होता है ना। एंट्री किस में होता है, तो ट्रांजैक्शन मेनू में। हम इन्वेंट्री वाउचर को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक ना। इसमें हमारा ट्रांजैक्शन का खासियत है, यानी एंट्री किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से हमारे पास कोई भी वाउचर ओपन हो जाएगा, लेकिन हमें करना क्या है, तो सेल करना है। तो सेल्स वाला वाउचर ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कीबोर्ड का बटन दबाएंगे F8, ठीक ना। ये वाउचर ओपन करने के बाद से कीबोर्ड का बटन दबाएंगे F8, जिससे हमारा सेल्स वाउचर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। F8 हमने यहाँ पर प्रेस किया, तो हमने क्या ओपन हुआ, सेल्स वाउचर ऑटोमेटिक ओपन हो गया, ठीक ना। अब हमें सेल्स करना है, तो कुछ यहाँ पर फिल करने के लिए कर रहा है कि रिफंड नंबर मन करे तो फिल कर दीजिएगा या छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर छोड़ देते हैं और इंटर करिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है क्या, पार्टी नेम, तो हम यहाँ पर कैश डाल देते हैं, ठीक ना। इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद से नीचे इसको इंटर करके यहाँ पे पूछ रहा है सेल्स लेजर। तो हमारा सेल्स लेजर, अभी हमने लेजर बनाए थे ना, सेल्समैन किसके नाम से, मोहन के नाम से बनाए थे। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इंटर कर लेंगे।
यानी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद से हमें कौन कौन से आइटम्स को क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे आइटम्स को। जो हमने आइटम्स वहाँ पे क्रिएट किए ना, सपोज वहाँ पर हमने परचेस किए हैं, खरीदे हैं, अब ग्राहकों के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे यानी बेचेंगे, ठीक ना। तो चलते हैं हम बेचते हैं। सबसे पहले हम बेचेंगे क्या, कीबोर्ड बेचेंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे कीबोर्ड, ठीक ना। यहाँ पर कीबोर्ड सर्च करेंगे। यहाँ पर कीबोर्ड हमारा कितने पीस दिखाई दे रहा है, 20 पीस दिखाई दे रहा है। हम इसको इंटर करेंगे और कितने बेचना है, तो हमें 15 बेच देना है ना। कितने रुपए के हिसाब से बेचना है, तो हमने बेचे, खरीदे कितने में है, तो 200 में खरीदे हैं, बेचेंगे 250 में, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। 250 में इसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे। अगला हमें माउस बेचना है, तो माउस हमारे यहाँ पर माउस का ऑप्शन, इसमें सर्च करिएगा और यहाँ पर माउस आ जाएगा, माउस को सिलेक्ट कर लीजिएगा। माउस हमारे कितने पीस है, तो 25 पीस है। इसको एक्सेप्ट करिएगा और एक्सेप्ट करने के बाद से इसमें क्वांटिटी पूछ रहा है कितनी आप सेल करना चाहते हैं, तो हम इसमें से 15 सेल करना चाहते हैं, ठीक ना। कितने रुपए के हिसाब से, तो हमने खरीदे हैं कितने में, 100 रुपये में खरीदे हैं, बेचेंगे कितने में, 150 में, तभी तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगला क्या है हमारे पास, मॉनिटर है। यहाँ पर मॉनिटर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक ना, मॉनिटर, ये रहा मॉनिटर। इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और कितने बेचना है, ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कितना बेचना है, तो 10 ले लेते हैं, ठीक ना। कितने रुपए के हिसाब से बेचना है, तो मॉनिटर 2000 उसमें डाले थे, 3000 में बेच देंगे, तो यहाँ पर 3000 में बेचेंगे, ठीक है। ये हो गया। अगला हमारा क्या है, तो सीपीयू रह गया। यहाँ पर सीपीयू सीपीयू नहीं लिए हैं, ठीक ना, सीपीयू ले लेते हैं। यहाँ पर सीपीयू 10 पीस है, इसको सिलेक्ट करेंगे। बेचना कितना है, तो हमको बेचना है लगभग 8 बेच देना है, तो 10,000 में तो हमने खरीदे हैं, बेचेंगे कितने में, 12,000 में बेचेंगे, ठीक ना। आराम से इसको 12,000 में बेच देंगे। इंटर करके क्या कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट हो गया। अभी नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ इंटर किया है। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट भी दिखाई दे रहा है कि हमारा कितने का सेल हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे कितने का सेल हुआ है, 1,32,000 का हमने क्या किया है, सेल किया है, ठीक है। अब एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, एक्सेप्ट यहाँ पर कर लेते हैं, एक्सेप्ट हो गया। अब हम चेक करेंगे कि हमारे दुकान में यानी हमारे स्टॉक में, स्टॉक, हाँ वही दुकान में हमारा कितना आइटम्स बचा हुआ है, ठीक ना। चेक कर लेंगे और वो भी चेक करेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि हमने खरीदे हैं 100 रुपये में, बेच रहे हैं 150 में, खरीदे हैं 200 में, बेच रहे हैं 250 में, तो लॉस तो होगा नहीं, तो प्रॉफिट ही होगा। तो हम उसको चेक करेंगे, तो यहाँ से स्किप करेंगे और स्किप करके गेट ऑफ टैली में जाएंगे। और गेट ऑफ टैली में जाने के बाद से यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें यहाँ पर बैलेंस शीट भी दिखाई देगा, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा, स्टॉक समरी दिखाई देगा। हम इसी में चेक करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद से यहाँ पर दिखाई देगा ओपनिंग स्टॉक कितना है, यहाँ पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, सारा यहाँ पर शो करेगा। तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, 27,500 का हमारा क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमारा कितने का था, तो हमारा 1,46,500 का था। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यहाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमारा अभी तक सामान कितने का बचा हुआ है, तो 42,000 का सामान बचा हुआ है, ठीक ना। टोटल यहाँ पे अमाउंट दिखाई दे रहा है 1,74,000 का दिखाई दे रहा है, जिसमें से हमारा कितना है, 27,500 हमारा प्रॉफिट में है, ठीक ना। ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस का रिकॉर्ड यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगला चेक करते हैं, यहाँ पर स्टॉक समरी, हमारे स्टॉक में कितने आइटम्स बचा हुआ है वो भी चेक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से यहाँ पर कंप्यूटर का ऑप्शन है, ग्रुप का नाम क्या है, कंप्यूटर। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से चेक कर लेंगे कि हमारा आइटम्स कितना कितना हमारे दुकानों में बचा हुआ है। सीपीयू कितना बचा है, 2 पीस बचा है। कीबोर्ड कितना बचा है, 5 पीस बचा है। मॉनिटर कितने का बचा है, यानी कितना बचा हुआ है, तो 10 पीस। और माउस कितना बचा है, तो 10 पीस, ठीक ना। यहाँ से हम ये भी चेक कर लेंगे। अब इसको स्किप करके गेट ऑफ टैली में आ जाएंगे, ठीक ना। इतना हमने क्या किया, सेल्स किया है, नॉर्मल सेल किए हैं हम लोग, ठीक ना। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बताया हूँ, एक एक पॉइंट बताया हूँ, ठीक ना। इसको अच्छे से करिएगा, जहाँ ना समझ में आए फिर हमें बताइएगा, ठीक ना।